हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ एक और न्यू रीडिंग देखने वाले वीवर्स। आज रात आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग, करंट एनर्जी, करंट जो उनके थॉट्स हैं आपके लिए क्या हैं। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपसे हर बात रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, तो इसे ओपन माइंड से देखिएगा क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी हो रही है। तो जितना आपसे इजीली रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अगर आप पर्सन लिंक चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन लिंक चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के मन में करंटली आपको लेके क्या चल रहा है, क्या है उनके थॉट आपके लिए। ओके व्यूवर्स, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेके आपको रीडिंग देखना है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके सोच रहे हैं, जिस पर्सन का मन ही मन ध्यान कर रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में, जब मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, क्या है उनके थॉट, प्लीज़ वो हमें बताएं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट कार्ड है नंबर 4 ओपन अप, नंबर 6 थर्ड आई, 0 ट्रस्ट, नंबर 2 स्प्रेड योर विंग्स एंड नंबर 1 न्यू वाइटैलिटी। बॉटम से आ रहा है नंबर 8 की एनर्जी है। सो आई थिंक सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे। लेट्स सी, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए जो फर्स्ट कार्ड है ओपन अप का क्यों आया है, वाई ओपन अप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। डिवाइन एंजल, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, सबसे पहले जो आपके पर्सन है ना, ये बहुत समय से आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपसे जब भी बात करने की बारी आती है ये दूर भागते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। इस कनेक्शन का क्या करना है क्या नहीं करना उस पर, मतलब इनके जो थॉट्स है वो ये हमेशा उसको डिनाई करते हैं। ठीक है, आप जो बोलो जस्ट उसको, ये ऐसी एनर्जी जैसे कि आप इनके लिए राइट नाउ ऐसे पर्सन बन गए हो जिससे ये जानबूझ के इग्नोरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और लेकिन इग्नोरेंस क्रिएट करने की यहाँ पे एक मेन वजह है जो दिखाई दे रही है इनके हिसाब से, वो मेजर इशू है इनका, जिसका इनको सोल्यूशन निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो समवेयर मैं ये कहूँगी कि आपको इग्नोर करने की भी कोई सॉलिड रीज़न यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें आपके पर्सन उलझे हुए हैं। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को। समझते सबसे पहले एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएं, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएं, पर वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, या इनके मन में क्या फीलिंग है ये आपको खुद ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन राइट नाउ इस सिचुएशन में आ रहे हैं जैसे ये सोच रहे हैं कि वो आपको बता दें अब। ठीक है, या फिर आपसे कम्युनिकेशन करें, एक बार आपसे बात कर ले। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी ये चाहते हो एटलीस्ट आके इंसान बताए तो सही उसकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्यों वो दूर भाग रहे हैं, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई। तो मैं ये कहूँगी खता आपसे नहीं हुई है, खता हो गई है इनसे खुद से। कहीं पे इनसे कोई गलती हो गई है इस कनेक्शन के अंदर, और इस गलती की वजह से आपके जो पर्सन है ना वो आपसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि ये आपको बताना चाहते हैं इनसे हुआ क्या है और क्यों ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। कोई रियलिटी चेक में भी आपके सामने रखेंगे आपके पर्सन, आपका विज़न, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो। अब मे बी इन्होंने अपनी थिंकिंग तो बहुत लगा के देख ली लेकिन बातें इनको समझ में नहीं आई, उलझे हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। कभी ये कभी वो दिमाग में चलता रहता है, करूँ या नहीं करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ, इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जैसे हिम्मत जुटा के वो आपको बोलना चाहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी, थर्ड आई चक्र की एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल थर्ड आई चक्र को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस। हाँ, तो देखो जैसे मैंने आपसे बोला था
ये आपका विज़न, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, आपकी फीलिंग्स को जानना चाहेंगे कि भाई आपके दिल में क्या है, आप कैसे रिएक्ट करोगे जब आपके सामने ये सच्चाई आएगी। ठीक है, जो अभी तक मे बी कहीं ना कहीं आपसे ये छुपाते आए हैं, अपने मन में दबाते आए हैं, चुप रहते आए हैं, भागते आए हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है व्यूअर्स। और मे बी ये समवेयर रिलेशनशिप को लेके है कि इनसे मे बी किसी के साथ में कोई संबंध बन गया है या इनसे कोई गलती हो गई है इस कनेक्शन में, समवेयर कुछ इनकी लाइफ में है, कुछ ऐसा हुआ है, मे बी पास्ट में कुछ हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट किसी को लेकर रहा है, तो आप इसको कैसे रिएक्ट करोगे। ये पर्सन उस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं। हाइड रखा है आपके पर्सन ने बहुत समय से, चुप रहे हैं, छुपाते आए हैं, लेकिन अब ये ओपन अप यहाँ पे होना चाहते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डिवाइन एंजल मुझे बताएं। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड दी डेविल। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मकर राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आई है। सो फिर देखो आपके कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज तो हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको भी इन चीज़ों को लेके डाउट तो था ही। ठीक है, ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, आपको हमेशा से लगता रहा था। आप उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन अब आपको फ्रैंकली बता ही देंगे और फिर देखेंगे आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो। क्या आप स्टिल इस पर्सन को पाना चाहते हो, इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, या इस पर्सन को रिजेक्ट कर दोगे। अब आपको जांचेंगे आपके पर्सन। आप जैसे इनके पीछे पीछे जा रहे थे ना, बहुत ज़्यादा इनको चेस कर रहे थे, इनके साथ में रिलेशनशिप को लेके आप फील कर रहे थे कि मैं इनके साथ में रिलेशनशिप चाहता हूँ, ये चाहती, लेकिन ये पर्सन अवॉइड कर रहा है, ये इंटीमेसी अवॉइड कर रहा है, ये कर रही है। क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। तो समवेयर व्यूअर्स, आपके पर्सन आपके साथ में नज़दीक है तो बढ़ाना चाहते हैं अब, बट वो आपको सच बता के बढ़ाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है। ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जामिनेशन आने वाला है बहुत स्ट्रांगली, एक ऐसा झटका आपको लगने वाला है जो मे बी आपने सोचा नहीं था कि आपके पर्सन आपको खुद बताएंगे। क्योंकि समवेयर मे बी या तो आप जानने पे वो आतुर थे, ठीक है, आपको जानना ही था, लेकिन आपको ये जान के बड़ा शौक लगेगा कि इस पर्सन ने खुद ही कन्फेस कर लिया, क्योंकि ये कभी कन्फेशन में नहीं आ रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, तो अब आपको बता के देख लेंगे कि भाई ठीक है, अगर तुम एग्री हो रिलेशनशिप को लेके अभी भी ये रिश्ता रखना चाहते हो तो ठीक है, रखते हैं, अदरवाइज़ जैसा आपका डिसीजन, जैसा आप सोचो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपको डिसीजन लेना होगा। अब ये सब कुछ आप पे डालने वाले हैं, अब ये अपने ऊपर कुछ नहीं रखेंगे, अपने कंधों का बोझ ये आपके ऊपर डालने वाले हैं अब। ठीक है, अब आप सोचो आपको क्या करना है। ये शॉकिंग न्यूज़ रहेगी आपके लिए। स्प्रेड योर विंग्स की एनर्जी को डिवाइन एंजल यहाँ पे क्लेरिफाई करें। एम्परर, 9 ऑफ वैंड एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एम्परर की एनर्जी भी आई है। मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बॉटम से आ रहा है जस्टिस। कहा था ना आपके सामने रख देंगे ऐसी सिचुएशन कि आपको समझना मुश्किल हो जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा आपको, ये जानते हैं आपको गुस्सा बहुत आने वाला है। आपका पारा कहाँ जाएगा आपको, इनको भी नहीं पता। ठीक है, आप कैसा रिएक्ट करोगे इनको नहीं पता, लेकिन फिर भी ये आप जो बार बार इनको कुरेद रहे थे ना, ये आपके सामने रख देंगे। ठीक है, अब जो है सो है, जो है तुम्हारे सामने है, लेकिन कह रहे हैं जैसे ये ऐसे आएंगे आपके सामने जिस लाइक कि इनको अफसोस है जो इनसे हो गया है, वो उस चीज़ को लेके ये कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं, अफसोस करते हैं, और इनसे ये सब चीज़ें हो गई हैं, बट कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों से ओवरकम करना चाहते हैं, आपका साथ पाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। जैसे कहेंगे मुझे एक चांस दे दो, ठीक है, मुझे एक मौका दे दो और मैं इस बार तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगी, या फिर तुम्हारे साथ में फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो मे बी समवेयर जो पास्ट में हुआ है आपके पर्सन उनको आपको बताना चाहते हैं, बट मैं ये कहूँगी देखो भाई, एनर्जी दिखाती है कि कुछ भी हो सकता है इस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनको कई बार इनको लगा था आपको बता दे, पर ये रुक गए हमेशा बताते बताते। वो इसलिए कि कहीं आप इनको छोड़ ना दो, इनके लाइफ से चले ना जाओ, या फिर जो चीज़ें अभी तक चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए।
तो इस पर्सन को हमेशा से ये लगा कि ये अकेले ना रह जाएं, आपसे दूर ना हो जाएं, ठीक है। तो बार बार ये सोचते समझते आए हैं, राइट नाउ भी ये यही सी सिचुएशन में है, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते आपके पर्सन, बट अब इनके सामने दो ही रास्ते हैं, जैसे कि आपने दो ही रास्ते छोड़े, या तो बता दो या फिर मैं लाइफ से चली या चला, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर है आपके पर्सन की लाइफ में। अब ये होपलेस तो है, ठीक है, होपलेस भी, हेल्पलेस भी, यानी इनके कहीं ना कहीं इनके सामने सिर्फ एक ही सिचुएशन रह गई है, इसके अलावा कोई और दूसरा चारा अब इनके पास में बचा ही नहीं है। तो ये अब आपके सामने भाई आ गए हैं समर्पण की भावना लेके, ठीक है, सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। अब आप इनको स्वीकार करो या इनको अस्वीकार करो, ये आपके हाथ में है, जस्टिस आपके हाथ में है, ठीक है। इनका ये बताने का पर्पस क्या है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं, व्हाट दे एक्चुअली वांट। इनका बताने का पर्पस क्या है, इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं। अपनी मेंटल टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं सबसे पहले तो। आप दोनों में जो कलह कलेश चल रहे हैं उनसे ओवरकम करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो चाहते हैं आप अगर मूव ऑन कर रहे हो तो रुक जाओ। थर्ड पार्टी को लेके आपके जो डाउट्स हैं, आप जो बार बार इन चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और इनसे सही से बात तक नहीं कर रहे हो, ठीक है, दूरियां बना रहे हो, वो आप ख़त्म करो। तो आपको भी इतना टेंशन में नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं खुद भी नहीं रह सकते, इनको भी आपके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस, काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारी इमोशनल डिटैचमेंट इस पर्सन को फील हो रही है, जैसे कि आप डिटैच होते जा रहे हो, इनसे दूर जाते जा रहे हो, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रुको, ठीक है। तो वही मैंने बोला, जो कलह कलेश आप दोनों के बीच में चल रही है, ये उसको अब एंड अप करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोचते रहो, क्योंकि इनको पता क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या आता रहता है, क्या क्या ये सोचती रहती है, क्या क्या सोचता रहता है। तो चलो मैं ही बता दूं, ठीक है, कि आप अपने अजम्पशन लगाओ, इससे अच्छा है कि मैं ही तुम्हें बता दूं, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिल जाए इस रिलेशनशिप को लेके या इनकी लाइफ को लेके, कि ये पर्सन मुझसे क्यों दूर है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वाई, मैं अपनी लाइफ में इतना अकेलापन क्यों फील कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो आपको इसका जवाब मिलने वाला है अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ अपने माइंड में जैसे खिचड़ी सी बना ली है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो आपको अपना बताने का तरीका उनका डिफरेंट होगा, मैं ये नहीं कहूँगी, उनका देखो हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है, जिसे कहते हैं ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, लेकिन हाँ वो ऐसे बताएंगे आपको, सो दैट आप इस पर्सन को एक अनदर चांस दे दो, ठीक है, खुद को सुधारने का, खुद को अपनी लाइफ में आपके साथ में ग्रो अप करने का, रिलेशनशिप बनाए रखने का, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, परिस्थितियाँ बदलें, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये कहते हैं ना, जो हो रहा है उसको ये वैसे नहीं होने देना चाहते, थोड़ा चेंजेस चाहते हैं। तो मे बी हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के पर्सन किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, किसी के साथ में अनदर कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल कोई इंटीमेसी वगैरह हो सकती है, कोई वर्क प्लेस पे आपके पर्सन की लाइफ में कोई अनदर पर्सन हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक मुझे एक्स्ट्रा जो अफेयर की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है आप लोगों के लिए। सो रेडी रहिएगा एक शॉक के लिए आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे पहले एंजल गाइडेंस लेना चाहूँगी आज, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस ही टॉक हो गई है यहाँ पर आज। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, या फिर क्या आपके लिए आ रहा है। देखते हैं एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं, गाइडेंस, एडवाइस और आउटकम। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। डिवाइन हीलिंग, रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो देखो यहाँ पे भी एनर्जी गाइज, यहाँ पे हार्ट चक्रा की आ रही है। तो आपकी लाइफ में क्या देख रही हूँ, जैसे कि आपकी लाइफ में ट्रोमा जो है समवेयर, वो यहाँ पे हील होगा, क्योंकि आप, मैंने जो बोला आपके पर्सन आपको बताएंगे, तो मैंने क्या बोला था आपको कि बताने का तरीका अलग होगा। तो समवेयर वो आपको कुछ इस तरह से बताएंगे सो दैट आपको लगे कि यार इस पर्सन से गलती हो गई है। जैसे आंखों में आंसू हैं और सामने इंसान आपके बैठा है, घुटनों पे बैठा है, और वो आपको बता रहा है कि यार मेरी लाइफ में ये हो गया, बट आई स्टिल लव यू, एंड
मुझे अपनी गलती का एहसास है, ठीक है, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आई रियलाइज़ कि ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है और समवेयर आपका जो रिलेशनशिप है उसको वो नहीं फॉरगिव करना चाहेंगे, मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहेंगे। तो एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो हीलिंग है इज़ ऑन द वे आपके कनेक्शन में, ठीक है। एक रिलेशनशिप फिर से मुझे हील होता हुआ, कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अवेकनिंग प्रेजेंस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई रियलाइजेशन है, अवेकनिंग हो रही है भाई सामने वाले पर्सन को भी। तो आपके सामने भी चीज़ें आ रही हैं, आपके पर्सन के सामने भी आ रही हैं, बट वो चीज़ें दिल से हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको दिल से सरेंडर करने की एनर्जी में है। यहाँ पे माइंड गेम नहीं होगा, वो आपको दिल से अपनी सारी बातें बताएंगे, बट दे ट्राई टू कन्वेंस यू। सो अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश में हो, सो वो आप रुक जाओ, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे डिवाइन की तरफ से मिल रही है। ये मैसेज आपके सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस अवेकनिंग के साथ में, मतलब रियलाइजेशन के साथ में, चीज़ें रिवील होने के साथ में हीलिंग भी जुड़ी है। तो हीलिंग भी होगी, जस्ट एक शॉक नहीं है, यहाँ पे हीलिंग भी जुड़ी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए मैं यहाँ पे चैनल मैसेज कुछ ले लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। ऐसी रीडिंग देख के ना थोड़ा सा माइंड हैवी हो जाता है, आई नो, बट जो आएगा वो मुझे आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं उनके लव हार्ट मैसेज क्या है, उनकी फीलिंग मैसेज क्या है। इट टुक मी लॉन्ग टू फॉल लव अगेन। तो आपके साथ में मे बी उनको प्यार को फील करने में, आपके साथ में वो रिलेशनशिप फिर से फील करने में, या अपनी गलती को रियलाइजेशन फील करने में उनको लंबा टाइम लग गया, ठीक है। जिस चीज़ को वो मैंने देखा था ना, अवॉइड आपको बहुत कर रहे थे, ये चीज़ें मैंने शुरू में बताई थी, बट दे फील लाइक कि उनसे गलती हुई है और वो आपके साथ में फिर से एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। आई वंडर व्हाट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। ओके, इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ में, इसीलिए हीलिंग आ रही है, हार्ट चक्र की एनर्जी है, ठीक है। आई हैव मूव ऑन, इन्होंने मूव ऑन किया था आपके साथ में, ठीक है। ये था की एनर्जी है, नॉट है की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ही मैं बोलूँगी, आई विश यू कैन फॉरगिव मी। तो जो इन्होंने मूव ऑन किया आपके साथ में, या फिर आपको छोड़ा, या फिर जिसके साथ में इंटीमेसी बनाई, जो भी गलतियाँ रही हैं उसको लेके ये कह रहे हैं कि काश तुम मुझे माफ़ कर पाओ या कब माफ़ कर सको। आई लुक फॉर यू इन एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको हर जगह देख रहे हैं, दे फील लाइक कि भाई देखो, जब कोई इंसान सामने बार बार आता है ना, तो उसको लेके एक रियलाइजेशन की एनर्जी आई जाती है कि यार तुमने इस इंसान के साथ में गलत किया है, या फिर तुम्हें इससे प्यार है, या फिर तुम्हें इसके साथ में कुछ ना कुछ शेयर करना है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब साइन एंड सैक्रोनिसिटी बोलते हैं ना, जो चीज़ें जैसे लाइक का एंजल नंबर होता है, हमें हर जगह दिखाई देता है, उसी तरह से हमें किसी का नाम, किसी के होने का एहसास, बेशक वो इंसान सामने नहीं है, बट फील होता है कि वो बैठा है या बैठी है ना, इस तरह से फील होता है। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। तो ये लास्ट मैसेज आपके लिए। तो आपके पर्सन ने आपके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया है, ठीक है। वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि उनके इस तरह के बिहेवियर को लेके कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ में रूड बिहेवियर किया, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।